नमस्कार, एवन टीवी देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में गर्मी का असर जो है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। दिन के साथ साथ रात में भी भीषण लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लगातार चल रही गर्म हवाओं से जीना दुर्भर कर दिया है। भीषण गर्मी के कारण लोग अपने घरों में ही कैद होने पर मजबूर हो रहे हैं। आने वाले एक सप्ताह में तापमान में और इजाफा होने का अंदेशा है। 25 के बाद से शुरू होने वाले नौतपा से पहले ही तन जलाती भीषण गर्मी ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। हालांकि इस वक्त प्रदेश के कुछ इलाकों में हुई बूंदाबांदी ने कुछ क्षण की राहत दी है, लेकिन सूर्यदेव के दर्शन होते ही आसमान से आग की वर्षा का तांडव शुरू हो गया है। राजस्थान में अब भीषण गर्मी भरे दिन के साथ रात भी झुलसने वाली हो चली है। गर्मी का आलम यह है कि अब रात में भी लू का कहर बढ़ता जा रहा है। हालात इतने विकट है कि लोगों के घरों में लगे एसी और कूलर भी गर्मी के आगे खामोश चल रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान का आंकड़ा जो है 45 डिग्री को छू रहा है, तो कई शहर ऐसे भी है जहां पारा 47 को पार कर गया है। वहीं रात के तापमान में भी कई स्थानों पर 3 से 6 डिग्री के आसपास का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पूरा राजस्थान इस वक्त लू की चपेट में है। एक सप्ताह तक तापमान में और ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। प्रदेश के 4 जिलों में बीते 24 घंटों में दिन का अधिकतम तापमान जो है 40 डिग्री से ज्यादा रहा। इनमें गंगानगर 46.3 डिग्री, पिलानी 46.6, बाड़मेर 46.1 और फलौदी का अधिकतम तापमान जो है 46 डिग्री दर्ज किया गया। भीषण गर्मी का प्रकोप है। आसमान से जो है अब आग बरसने लगी है और ऐसे में जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अपने जरूरी काम को भी लोग अब टालते हुए नजर आ रहे हैं। नौतपा आने में अब एक सप्ताह है, लेकिन उससे पहले ही ऐसी भीषण गर्मी ने लोगों का हाल जो है जीना दुर्भर कर दिया है। आसमान से बरसती आग से जो है लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। लोग अपने निजी कामों से भी अब बाहर नहीं जा रहे हैं। साथ ही ऐसी गर्मी में जो है लू के थपेड़े से कई ज्यादा लोग बीमार भी पड़ रहे हैं और ऐसे में अस्पताल की स्थिति भी खराब बताई जा रही है। झुलसती गर्मी से प्रदेश का जनजीवन जो है खराब हो चुका है। पिलानी में जो है पारा 47.2 डिग्री के पार पहुंच गया है। कहीं ना कहीं राजस्थान की बात की जाए तो पूरे राजस्थान में 45 से 47 डिग्री के बीच में जो है तापमान दर्ज किया जा रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी की भी संभावना जताई है। तेज गर्म हवाएं या लू चलने की जो है मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी जारी कर दी है। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी यह आदेश जारी किए कि बिजली पानी के निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के सीएम भजनलाल ने निर्देश दिए हैं। देश हो चाहे राजस्थान हो, ऐसे में जो है भीषण गर्मी इस दौरान देखी जा रही है। राजस्थान राजधानी जयपुर समेत कई राज्यों में जो है हीटवेव की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। राजस्थान की बात करें तो वहां पर 45 से 47 डिग्री के बीच में जो है तापमान रोज का दर्ज किया जा रहा है और ऐसे में 2 दिन तक जो है मौसम विभाग की ओर से जो है हीटवेव की संभावना भी जताई गई है और साथ ही आगे और ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है। साथ ही लू का भी अलर्ट जारी किया गया है।
दिन के साथ साथ रात में भी भीषण लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लगातार चल रही गर्म हवाओं ने लोगों का जीना भी दुर्भर कर रखा है और ऐसे भीषण गर्मी में लोग अपने घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं, अपने घरों में कैद रह रहे हैं। अपने कामों को भी लोग जो है अब टाल रहे हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए लोग ज्यादा अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकल रहे हैं। साथ ही डॉक्टरों की ओर से भी यही सलाह दी गई है कि बच्चों को अपने घरों से बाहर ना निकलने दिया जाए, क्योंकि लू से जो है बच्चे ज्यादा इसके प्रभावित हो जाते हैं और ऐसे में बच्चों को उल्टी, दस्त जैसी गंभीर बीमारियां पड़ जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर्स की ओर से भी यही सलाह दी गई है कि गर्मी को देखते हुए लोग अपने घरों से कम ही बाहर निकले। साथ ही आने वाले एक सप्ताह में तापमान में और भी इजाफा होने का अंदेशा है। साथ ही 25 के बाद शुरू होने वाले नौतपा से पहले ही तन जलाती भीषण गर्मी ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर रखा है और ऐसे में अगले 2 दिन तक मौसम विभाग की ओर से भी हीट वेव का और लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राधेश्याम जी, आपका इवन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। भीषण गर्मी पड़ रही है पूरे राजस्थान में और ऐसे में अब मौसम विभाग की ओर से 2 दिन का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। क्या कुछ आपके पास पूरी अपडेट चाहेंगे मौसम को लेके? बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो हीट स्पेल पिछले 5-7 दिनों से राजस्थान में बना हुआ है। अभी कंडीशन ये है कि इसमें और 1-2 डिग्री सेल्सियस बल्कि कहीं कहीं 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी अगले 2-3 दिनों में होएगी। यानी कि जो हीट वेव का जो दौर है इसमें इजाफा होगा। सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनने वाली है आज से ही। और रात्रि न्यूनतम तापमान की बात करें तो रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा। यानी कि वार्म नाइट रहेगी नाइट के टाइम में। दिन में देखेंगे तो हीट वेव कहीं कहीं सीवियर हीट वेव की परिस्थिति कम से कम अगले 5 दिनों तक जारी रहेगी। फिलहाल हीट वेव से राहत की संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में तापमान में और कहीं कहीं देखेंगे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। कुछ ऐसे इलाके हैं आज भी देखेंगे तो जोधपुर और बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाएगा। इसके अलावा 24 और 25 मई को देखेंगे तो इन्हीं इलाकों में देखेंगे कई स्थान ऐसे होंगे जहां 47 और 48 को भी टच कर सकता है 23-24 मई को। तो आने वाले दिनों में सीवियर हीट वेव, वार्म नाइट और कहीं कहीं वेरी वार्म नाइट की परिस्थिति जो है वो बनेगी। सर, देखा जाए कि जो है नौतपा भी शुरू भी नहीं हुआ है और ऐसे में अब इतनी भीषण गर्मी पड़ना तो ये लोगों का जो है जीवन इससे अस्त व्यस्त हो रहा है और ऐसे में क्या लगता है ये जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है ये क्या आगे भी इस तरीके से जारी रहेगी? नौतपा में क्या कुछ हाल फिर होने वाला है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो हीट वेव का स्पेल अभी चल रहा है ये कंपैरेटिवली एक लॉन्ग स्पेल होगा, यानी लंबा चलेगा, कम से कम 5-7 दिन तक चलने वाला है। और दूसरा जो है वो इंटेंस होगा। इंटेंस का मतलब है कि जो टेम्परेचर्स हैं वो पीक पर रहेंगे, 47-48 जाएगा तो सीवियरिटी भी ज्यादा रहेगी। इसके अलावा वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि राजस्थान के कोई 2-5 जिले ही छोड़ेंगे, ज्यादातर 80-90% डिस्ट्रिक्ट्स में ये हीट वेव और वार्म नाइट की कंडीशन रहेगी। और दूसरा जो है मैंने बताया कि सीवियर हीट वेव की परिस्थिति भी रहेगी। तो ऐसे में जो गर्मी का जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा रहेगा। और अभी अगले 5-7 दिन जैसे मैंने बताया कि अभी राहत के संकेत नहीं है। हालांकि पूर्वी राजस्थान में उम्मीद है कि 27-28 मई के बाद कुछ इलाकों में थंडर एक्टिविटी से या तापमान में गिरावट हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में ये स्पेल थोड़ा और लंबा चल सकता है। जी, जैसे देखा जाए कि जो मई के अंदर इतनी भीषण गर्मी पड़ना, देखा जाता है कि जून में जो है इतनी भीषण गर्मी देखी जाती है, दर्ज की जाती है, लेकिन इस बार जो है मई के अंदर ही, मई के स्टार्टिंग में इतनी भीषण गर्मी, तो क्या लगता है
हर ये जो साल का रिकॉर्ड इस बार टूटने वाला है गर्मी का। बिल्कुल, देखिए सामान्यतया जो हीट वेव के स्पेल्स होते हैं वो 5-7 दिनों तक के ही यहाँ पे राजस्थान में दर्ज होते हैं, लेकिन इस बार ये जो स्पेल चल रहा है करीब 1 वीक ऑलरेडी हो चुका है और अभी भी अगले 1 वीक तक हीट वेव से राहत के संकेत काफी कम है। तो कंटिन्यूअस 15 दिनों तक यदि किसी इलाके में हीट वेव या वार्म नाइट की कंडीशन रहती है तो उसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो बढ़ जाता है। इसलिए अब भी जो है वो विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। अगले 5-4 दिन जब तापमान 47-48 डिग्री रिकॉर्ड हो सकता है तो उस दौरान दोपहर के समय में जो आउटसाइड गतिविधियां हैं या बाहर का यदि हो सके तो कामकाज को कम किया जाए, एक्सट्रीमली जब दोपहर का टाइम हो उस समय। तो ऐसी परिस्थिति अभी 5-7 दिन जो है वो विशेष सावधानी रखने की है। जी, जैसे आपने कहा कि 5-6 दिन और ज्यादा भीषण गर्मी रह सकती है, कोई राहत की संभावना नहीं है, तो ऐसे में क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को जो है एक मैसेज देना चाहेंगे गर्मी को लेके? बिल्कुल, देखिए क्योंकि रात्रि तापमान भी सामान्य से ऊपर दर्ज हो रहे हैं तो ऐसे में गर्मी से राहत जो है वो नाइट आवर्स में भी कम रहेगा। इसलिए भले आप बाहर धूप में ना निकलें, घर में भी यदि रहते हैं तो भी अपने आप को पूरी तरह से हाइड्रेट रखें, पानी की कमी ना आने दें। इसके अलावा जो डाइट है उसमें लिक्विड पदार्थों का ज्यादा सेवन करें और दूसरा जो हमारे पालतू पशु पक्षी और जानवर भी हैं उनके लिए भी इस गर्मी से बचाव के प्रॉपर उपाय करे जाने चाहिए, क्योंकि ये एक्सट्रीम जब वार्म स्पेल है तो इसका असर जो है वो व्यापक स्तर पर होता है। तो दर्शकों के लिए, किसान भाइयों के लिए, आम जन के लिए यही कहना है कि ये इंटेंस स्पेल है, 5-7 दिन का स्पेल रहेगा, तो इसमें अभी भी अपनी सावधानी रखें और समुचित उपाय जो है वो करें। जी राधेश्याम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। बता दें पूरे राजस्थान में जो है भीषण गर्मी का प्रकोप है और ऐसे में ये झुलसाती गर्मी ने लोगों का जीना दुर्भर कर रखा है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ऐसे में मौसम विभाग की ओर से अभी भी 3-4 दिन के लिए चेतावनी जारी की गई है कि आगे जो है और भी ज्यादा भीषण गर्मी पड़ सकती है। मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूरे राजस्थान की बात कर ली जाए तो पारा जो है 45 से 47 डिग्री के बीच में दर्ज किया गया है और आगे यह पारा आगे और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है। सौम्या, दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में क्या कुछ हाल है गर्मी का? क्या कुछ जो है पारा अभी तक तापमान क्या कुछ दर्ज किया गया है? लोगों का क्या कुछ हाल है ऐसी भीषण गर्मी के अंदर? जी हाँ, तो जिस तरीके से लगातार जो गर्मी का पारा बढ़ रहा है, जिस तरह से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, खास तौर पर जो गर्मी में लोग हैं वो बाहर निकलने से बचने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार पारा बढ़ रहा है, ऐसे में कोई तरह से जो है वो एडवाइजरी भी जारी की गई है। कहा गया है कि दोपहर में बाहर न निकले, 10 से 4 बजे तक जो है साफ तौर पर रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि इस समय में लोग बाहर ना निकले। राजधानी दिल्ली में लगातार पानी का छिड़काव की बात करने, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कॉलेजेस की क्लासेस जो है वो भी बंद कर दी गई है। 5 दिनों तक ऐसे ही हाल रहने की बात कही जा रही है और ये कई राज्यों में जो है ये प्रचंड गर्मी 5 दिनों तक अब लगातार देखने को मिलेगी, जिसे कि कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 डिग्री भी ये क्रॉस कर सकता है। जी सौम्या, मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ जो है निर्देश दिए गए हैं? लोग अब अपने घरों से बाहर निकलना, लोगों ने कम कर दिया है घरों से बाहर निकलना, क्योंकि ऐसी भीषण गर्मी में लोग अपने निजी कामों को, अपने जरूरी कामों को भी टाल रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इसे? ये साफ तौर पर मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले। बच्चों को बिल्कुल ही प्रयास करें कि बच्चे घर के बाहर ना निकले, क्योंकि लू लगने के चांसेस है वो अभी काफी ज्यादा बढ़े हुए। ऐसे में लगातार देश की राजधानी दिल्ली में जितने भी स्कूल है उनको पिछले दिनों से ही बंद कर दिया गया है, कॉलेज की क्लासेस भी बंद कर दिए गए हैं। ऑफिस को भी कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा काम जो वो या तो वर्क फ्रॉम होम हो, नहीं तो फिर ऑफिस लोग 10 बजे से पहले पहुंचे।
साफ तौर पर 10 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जाए। इसकी सारी एडवाइजरी के साथ अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि कुछ क्षेत्रों में लगातार हीट वेव चल रहे हैं और ये 5 दिनों तक चलते रहेंगे। ऐसे में 26 मई तक दिल्ली में ऐसी ही गर्मी बनी रहेगी, कहा जा रहा है। वहीं आसपास के क्षेत्रों की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, इन सभी राज्यों में भी जो है वो हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी सौम्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए बीकानेर से संवाददाता के सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के क्या कुछ हाल चल रहा है बीकानेर में गर्मी का? मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी देखिए, अगर मौसम विभाग की बात करें तो यहाँ पर तेज गर्मी के पहले से अलर्ट है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बीकानेर के जिला प्रशासन के द्वारा भी बीकानेर के जो जिला कलेक्टर नम्रता वर्षनी, उनके द्वारा कल रिजर्व वाटर है जो उनकी देख के गए हैं और उसका निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाए। इसी तरह बिजली विभाग को भी जो बीकानेर में बीकेसीएल कंपनी है उसको भी पूरी तरह से अलर्ट रखा गया है कि बिजली की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हर हाल में लोगों को बिजली मिलती रहनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर बात करें तो वन्य जीवों में जगह जगह जो रेस्क्यू सेंटर है बीकानेर में, वहां पर कूलर लगा दिए गए हैं। कुल मिला के बचाव का हर कोशिश की जा रही है। उसके अलावा सड़कों की बात करें, सड़कें बार बार कहना चाहेंगे हम, वही बात सूनी दिख रही है। इस बार नगर निगम के द्वारा भी बीकानेर शहर में जगह जगह दमकल के द्वारा पानी बिखेरा जा रहा है सड़कों पर। जी के मैं जानना चाहूंगी कि लोगों का क्या कुछ हाल है, क्योंकि लोग अपनी निजी कामों को, अपने जरूरी कामों को भी अब टालते हुए नजर आ रहे हैं, तो लोग ऐसी गर्मी में किस तरीके से अपना रहन सहन कर पा रहे हैं? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर में जैसे कि तेज गर्मी पड़ रही है, सूरज का प्रकोप गहराता जा रहा है, तो लोग भी निकलते कम दिख रहे हैं। जो रोजमर्रा में कई सरकारी कार्यालय है उनमें भी लोग छुट्टी लेके बैठ गए हैं। वहीं जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है वे लोग काम पर निकल रहे हैं और माथे पर कपड़ा बांधकर, मुंह पर डाटा लगाकर लोग निकलना चाह रहे हैं तो निकलते हैं। लेकिन कुल मिला के जगह जगह बीकानेर प्रशासन के द्वारा जो बात करें तो पानी की जगह जगह व्यवस्था है, पानी मटकियां रखी हुई है, पानी पीना चाहे तो पानी पी सकते हैं। और जगह जगह जहाँ पार्क है, पार्कों में भी लोग बड़े आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में भी एक तरह से गर्मी का भय बहुत है। जी के आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो मैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चूरू से उदराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदराम, क्या कुछ अपडेट है चूरू की गर्मी को लेकर के? किस तरह की गर्मी देखी जा रही है? लोगों का जो है रहना भी दुर्भर हो गया है। मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए जी, पूरे राजस्थान में चूरू जिले अब अलर्ट मोड पे है, रेड मोड पे है, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी है वो चूरू जिले में ही पड़ रही है। पूरे राजस्थान में लोग घरों से बाहर भी निकलना पसंद नहीं कर रहे, इतनी गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी। क्यों? यहाँ रेतीले टीले हैं वो भी गर्म हो रहे हैं। और वहां देखे तो यहाँ अगर अपने चूरू जिले में किसी भी टीले पे मिट्टी में पापड़ रखते तो पापड़ भी छिप जाता है, इतनी गर्मी है। जी, लोगों का भी ऐसे में जो है जीना दुर्भर हो चुका है, लोग अपने घरों से भी नहीं निकल पा रहे होंगे, तो ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या सरकार की ओर से कुछ और मदद दी जा रही है? देखो, सरकार द्वारा अभी तो कुछ नहीं है और बाकी गर्मी तो इतनी है, बहुत तेज है और सड़कें वो भी इतनी तप रही है, लोगों का जीना दुश्वार है और एसी कूलर भी यहाँ फेल हो गए। जुदराम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं हमारे साथ जैसलमेर से हमारे संवाददाता योगेश भी जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट है जैसलमेर में? किस प्रकार की गर्मी, क्योंकि पूरा रेगिस्तान जो है इलाका ऐसा देखा जाता है और ऐसे में भीषण गर्मी वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी, मैं बताना चाहता हूँ जो गर्मी का जो लेवल है वो
पिछले 4 दिनों से बहुत बढ़ रहे हैं और आज से लेके 25 तक जो हीट वेव का रेड अलर्ट है उसमें तापमान 48 डिग्री से 50 डिग्री तक पहुंच गया है और पिछले एक सप्ताह से लोगों को भीषण गर्मी व लू के थपेड़ों से राहत मिलती नहीं दिख रही है। इसी बीच जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके अनुसार आगामी 4 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ेगी और हीट वेव का असर भी तेज होगा और मंगलवार को गर्मी का असर और बुधवार को गुरुवार को करीब 48 से 50 डिग्री तक। और आज सुबह जब हमने मौसम विभाग से जानकारी प्राप्त की तो जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर करीब 49 डिग्री तक ऑफिशियल तापमान पहुंच गया है। तो यहाँ पर गर्मी को लेकर बहुत बुरा हाल है। जी ऋतुश्री। जी योगेश, जैसे देखा जाए कि मई का महीना चल रहा है और ऐसे में स्कूलों की छुट्टियां भी पड़ गई है, साथ ही जो पर्यटक है वो भी रेगिस्तान देखने के लिए जैसलमेर आते हैं, हवेलियां देखने के लिए जैसलमेर आते हैं। तो ऐसे में पर्यटकों की क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है? क्या पर्यटक आना भी इस दौरान पसंद कर रहे हैं या भीषण गर्मी में पर्यटकों में भी जो है अब कमी नजर आ रही है? हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ जैसलमेर जो है कि पर्यटक नगरी है। आजकल जो इतनी भयंकर गर्मी चल रही है उसकी जो समाचार है वो चारों तरफ उनका रेड अलर्ट है। तो इसको लेकर यहाँ पर पर्यटन व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। यहाँ पर जो होटलें हैं, रिजोर्ट है वो पूरी तरह से बंद है और कोई भी पर्यटक अभी यहाँ नहीं आना चाह रहा है। इक्के दुक्के पर्यटक जो यहाँ पर आते हैं वो भी दिन भर होटल में रहते हैं और शाम को 7 और 8 बजे बाद होटल से निकलते हैं और जो डेजर्ट है वहाँ पर कुछ ठंडक होती है तो चले जाते हैं। कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि पर्यटक व्यवस्था है वो पूरी तरह से अभी ठप है हीट वेव को लेकर। जी योगेश, आगे क्या कुछ मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया, क्योंकि 3 से 4 दिन जो है भीषण गर्मी की ही संभावना जताई गई है, तो ऐसे में नौतपा में क्या कुछ हाल रहने वाला है? क्या इसको लेकर कुछ अपडेट है आपके पास? जी, मौसम विभाग के अनुसार 22 से 25 तक हीट वेव की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी मौसम वैज्ञानिक अतुल गावल यहाँ पर है। उन्होंने आगामी 4-5 दिन तक जो पश्चिमी जिला जैसलमेर है उसमें बताया कि वो पूरी तरह से लू की चपेट में रहेगा और इसी दौरान हीट वेव का प्रकोप और तेज होगा और तेज धूप के साथ ही यहाँ पर तपन भी बढ़ेगी। वहीं तापमान में बढ़ोतरी होगी और आगामी 4-5 दिनों तक यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ेगी। उसके बाद कुछ राहत की संभावना दिख रही है। जी योगेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसे में भीषण गर्मी और राजस्थान में लोगों का हाल बेहाल हो रखा है। तो वहीं बाड़मेर से हमारे साथ भीमा राव भी जुड़ चुके हैं। भीमा राव, क्या कुछ हाल है बाड़मेर का? किस तरीके की भीषण गर्मी देखी जा रही है वहां पर? जी ऋतुश्री, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि रेगिस्तान बाड़मेर में हीटवेव व भीषण गर्मी का कहर है लगातार जारी है। ऐसे में सुबह ही सूरज की किरणें निकलने के साथ साथ गर्मी के तेवर है वो तेज हो गए हैं और दोपहर के समय लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जिले में दिन का तापमान वो 46 डिग्री के पार चल रहा है और ऐसे में मौसम विभाग ने 24 मई तक भीषण गर्मी को लेकर के रेड अलर्ट है वो भी जारी किया है। इसके चलते आगामी दिनों में गर्मी के तेवर और तीखे होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही नौतप होने से जून के पहले सप्ताह तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना बिल्कुल कम जताई जा रही है। ऐसे में बाड़मेर जिले में मई माह की शुरुआत से ही गर्मी के तेवर है वो तेज हो गए थे। अब गर्म हवाएं लोगों को झुलसा रही है। हीट वेव पर भीषण गर्मी ने लोगों के हाल है वो बेहाल कर दिए हैं। दोपहर 12 बजे के बाद सड़कें भट्टी की तरह है वो तपने लग गई है। ऐसे में तेज गर्म हवाओं ने लोगों को झुलसा दिया है। लू व भीषण गर्मी से जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। दोपहर के समय में लोग हैं वो घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं, जिससे सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। जी राजू। भीमा राव, देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात करना चाहूंगी, ग्रामीण क्षेत्रों के क्या कुछ हाल है? क्योंकि खुला इलाका रहता है और ऐसे में घरों के जो लोगों के घर है वह भी दूर दूर बने रहते हैं, तो ऐसे में जो है भीषण गर्मी और भी ज्यादा वहां देखने को मिल सकती है। तो वहां के लोगों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, आज मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी गर्मी है वो बहुत ही तेज पड़ रही है और ऐसे में लोग हैं वो घरों के अंदर दुबके हुए हैं, क्योंकि लोग हैं घरेलू जरूरी कामकाज को लेकर के घर से बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा वो घरों के अंदर ही दुबके हुए हैं और पानी घरों से बाहर निकल रहे हैं तो वो पूरा शरीर है वो कपड़ों से ढक करके और पानी की बोतल है वो साथ में लेकर के जा रहे हैं, वरना
कूलर और पंखों का सहारा लेकर के घरों में ही ना लोग हैं वो दिन गुजार रहे हैं। जी भीमराव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। राजस्थान वासियों का गर्मी से हाल बेहाल हो रखा है। और कानपुर से हमारे संवाददाता सुनील गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ हाल जो है कानपुर में देखा जा रहा है मौसम को लेके, किस प्रकार भीषण गर्मी देखी जा रही है, लोगों का किस तरीके का हाल इस गर्मी में हो रखा है? बिल्कुल ऋतुश्री, बताना चाहूंगा कि राजस्थान में अभी नौतपा शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले ही भीषण गर्मी का दौर जो है लगातार जारी है। और कानपुर की बात की जाए तो कानपुर के जो कस्बे हैं उनके सड़कों पर अभी जो है बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं जो है लोग पेय पदार्थ, छाछ, नींबू पानी जो है पीते हुए नजर आ रहे हैं। जी ऋतुश्री, बात करें जो किसानों की, तो किसान अपनी किस तरीके की फसल का ध्यान रख पा रहे, क्योंकि ऐसी भीषण गर्मी और इससे जो है किसानों की फसल भी कहीं ना कहीं खराब होती है, तो उनके ऊपर जो है किस तरीके का शिकंजा देखा जा रहा है? क्या जो किसान है वह बहुत ज्यादा परेशान हो रखे होंगे अभी, तो क्या कुछ अपडेट आपके पास है? किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों ने हालांकि कानपुर उपखंड क्षेत्र और झालावाड़ जिले में अभी सारे खेत खाली पड़े हुए हैं, लेकिन जो किसान है जिन्होंने जायद की जो फसलें बो रखी है, मूंग वगैरह, उनके लिए जो किसानों ने एक तरह कहीं न कहीं छांव की व्यवस्था कर रखी है और उनको सुबह और शाम जो है पानी पिला रहे हैं। जी सुनील, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। राजस्थान में मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के लिए जो है रेड अलर्ट जारी कर रखा है। बता दें, नौतपा शुरू होने से पहले ही इस तरीके की भीषण गर्मी जो है पूरे राजस्थान में दर्ज की जा रही है। तापमान जो है 45 से 47 डिग्री के बीच में दर्ज किया जा रहा है और आगे ये संभावना जताई गई है मौसम विभाग की ओर से कि भीषण गर्मी का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ज्यादा जो है हीट वेव की संभावना है मौसम विभाग की ओर से जताई गई है।